Circles for class 9th exercise 10.5. Let me discuss question number 7 of this exercise. Question है, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. ना हमें दिया गया है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हम देख सकते हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इस सर्कल के डायमीटर का वर्क कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। नाउ वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए डायगोनल्स आर ऑलरेडी इक्वल बिकॉज AC और BD सर्कल के डायमीटर का वर्क कर रहे हैं और डायमीटर इज ऑलवेज सेम फॉर द सेम सर्कल, तो डायमीटर्स आर इक्वल। नाउ वी हैव टू शो दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम अपनी एक थ्योरम यूज़ करने वाले हैं जो वी नो कि जो एंगल एट द सेंटर होता है, यानी कि जो एंगल मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर पर जो एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर जो एंगल होगा उसका क्या होगा, डबल होगा, यानी कि एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2। अब अगर हम देखें यहाँ पे आर्क BD सॉरी, अगर हम अपनी ये वाली आर्क देखते हैं इस सर्कल की, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है ये। वी नो सेंटर पे एंगल कैसे निकालते हैं, सेंटर को आर्क के दोनों एंड पॉइंट से जोड़ देंगे और जो एंगल बनेगा वो एंगल एट द सेंटर होगा। तो एंगल एट द सेंटर हमारा ये है और सेम आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो है DAP, मीन्स दिस एंगल। तो इट मीन्स एंगल BOD, ये वाला एंगल BAD का डबल होगा। सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं BOD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। तो हमारा सेंट्रल एंगल 180 डिग्री का है, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। नाउ वी हैव गॉट दिस एंगल 90 डिग्री। नाउ वी नो दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर एंगल A हमारा 90 डिग्री आ चुका है तो एंगल C हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो दिस वे वी कैन फाइंड अवर दिस एंगल BCD। तो वी हैव ऑब्टेन टू एंगल्स ईच ऑफ 90 डिग्री। सिमिलर ग्राउंड को यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एज पर द थ्योरम ये properties, it will become a rectangle. So we can say that ABCD is a rectangle. आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, तो हमें एक ट्रेपेजियम है, नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम के इक्वल है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, तो हमें प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD जिसमें DC और AB आपस में पैरेलल हैं और ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि AD और BC हमें इक्वल दी गई है। हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ABCD ये चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी कि हमने एक लाइन बनाई DE पैरेलल टू BC। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, DE पैरेलल टू BC हमने बना दी। अब हम फोकस करते हैं क्वाड्रिलेटरल EBCD पर। EBCD पे अगर हम देखेंगे तो DE BC के पैरेलल है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो EB है वो DC के पैरेलल होगा, बिकॉज हमें गिवन है कि ट्रेपेजियम में AB DC के पैरेलल है, तो AB का पार्ट EB जो है वो DC के पैरेलल होगा। तो ये साइड EB और DC आपस में पैरेलल होंगे। तो हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल EBCD में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया है। एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जो DE है वो BC के इक्वल होगा। पहला रिजल्ट हमें मिल गया।
और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते, तो ये एंगल ई यानी डी ई बी इस एंगल डी सी बी के इक्वल होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन दीज टू रिजल्ट। नाउ लेट वी प्रोसीड फर्दर। नाउ क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। राइट नाउ वी हैव शोन दैट कि जो डी ई है वो बी सी के इक्वल है। तो ए डी इक्वल टू बी सी, डी ई इक्वल टू बी सी, दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है, तो वी कैन से जो ए डी है वो डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो वी विल ऑब्टेन द रिजल्ट डी ए इक्वल्स टू डी ई। अब आप देखिए हमारे पास एक फिगर ऐसे आ गया, एक ट्राइंगल है डी ए ई, और हम कह रहे हैं कि इसमें डी ए और डी ई आपस में इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो वी कैन से दिस एंगल डी ए ई और दिस एंगल डी ई बी डी ई ए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। डी ए ई इक्वल्स डी ई ए, we can write this. Now these two angles are equal. Now let me proceed further. अब अगर आप देखें ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ई से एक आर्क रे ऐसे गई है, तो हम कह सकते हैं डी ई ए और डी ई बी ये दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी ई ए इक्वल्स टू डी ई बी, दिस विल बी 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए जो डी ई ए है, ये डी ई ए है वो डी ए ई के बराबर है, तो हम डी ई ए की जगह लिख सकते हैं डी ए ई, वी हैव रिटन। फिर हम बात करते हैं डी ई बी। डी ई बी ये वाला एंगल हमारा डी सी बी के इक्वल था, यहाँ पे हमने शो किया था। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आई थी उसमें डी ई ए की जगह हमने डी ए ई लिख दिया और डी ई बी की जगह हम लिख सकते हैं डी सी बी, तो हमें मिल गया डी ए ई प्लस डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। आइए देखते हैं डी ए ई। डी ए ई, डी ए ई का मतलब ये एंगल ए, या इसको हम डी ए बी भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डी सी बी। डी सी बी मतलब ये एंगल, तो आप देख रहे हैं इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आया 180 डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेट ट्रेपेजियम ए बी सी डी में जो हमारे अपोजिट एंगल हैं ए और सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया है, और यही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वी कैन से दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। हमने एक ट्राइंगल लिया, सपोज हमारे पास ट्राइंगल है ए पी क्यू, और इसी कोई दो साइड्स को हमने डायमीटर लिया, सपोज हमने ए पी और ए क्यू को डायमीटर मानते हुए दो सर्कल बनाए। तो ए पी को डायमीटर लेते हुए हमने ये सर्कल बनाया है, ए क्यू को डायमीटर लेते हुए हमने ये सर्कल बनाया है। हमें प्रूव करना है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो हमें प्रूव करना है कि ये दो सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे वो पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट बी है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पी क्यू पर लाई करेगा। तो दिस वी हैव टू प्रूव। तो ए पी और ए क्यू को हमने डायमीटर लेके दो सर्कल बनाए जो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है पॉइंट बी जो है वो लाइन पी क्यू के ऊपर लाई करता है, दैट इज थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। फॉर दिस वी हैव जॉइंट ए। Now let me see the bigger circle. अगर हम बिगर सर्कल में देखें, ए पी हमारा डायमीटर है, और अगर हम देखें तो ए बी पी यानी कि जो एंगल 1 है ए बी पी वो एंगल इन अ सेमी सर्कल है। हम जानते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल ऐसे बनता है, जैसे हमने डायमीटर लिया, इस डायमीटर के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा दैट इज एंगल इन द सेमी सर्कल। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो एज पर द प्रॉपर्टी you know that angle in a semicircle is of 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम स्मॉलर सर्कल देखें,
ए क्यू हमारा डायमीटर है और इस ए क्यू के लिए जो एंगल 2 है ये एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वी हैव ऑब्टेन्ड 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं। अगर हम इन 1 और 2 का सम करते हैं तो हमें 90 प्लस 90 मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि जो पी बी क्यू है ये पूरा एंगल ये हमें मिल गया 180 डिग्री का। और हमें पता है जब दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम कह सकते हैं पी बी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। पी बी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट बी है ये लाइन पी क्यू के ऊपर लाई करता है। और हम देख रहे हैं कि दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन का पॉइंट भी पी है जो पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन के ऊपर लाई करता है। तो दिस वे वी कैन प्रूव इट। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम देखिए, अगर एक सर्कल है उस पर हमने एक मान लीजिए पैरेललोग्राम ले लिया, मान लीजिए ए बी सी एंड डी। ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक है तो इसका मतलब इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का। और पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल बी और एंगल डी को। ये इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है, तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। देन क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, तो वी कैन से वी इन प्लेस ऑफ एंगल डी वी कैन राइट एंगल बी। यहाँ पे एंगल डी की जगह हम एंगल बी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180, यानी एंगल बी आ जाएगा आपका 90 डिग्री का। सिमिलरली एंगल डी भी आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। सेम ग्राउंड को यूज करते हुए आप शो कर सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी भी क्या है 90 डिग्री के हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, एंड वी नो दैट अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो दिस वे वी कैन प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल।